हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल @study.01 में। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको वर्ग और वर्गमूल से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बताया था, आज हमारा न्यू टॉपिक है घन और घनमूल। ठीक है बच्चों। तो पहले हमने वर्ग के बारे में सुना था कि वर्ग कैसे निकालते हैं, यानी स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है। फिर हमने सीखा था कि स्क्वायर रूट कैसे बनाते हैं, यही सीखा था ना। आज सबसे पहले हम सीखेंगे कि घन क्या होता है, जिसको हम क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और उसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम सीखेंगे क्या चीज, घनमूल, जिसे हम क्यूब रूट कहते हैं। आगे बात समझ में ना। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए आएगा, चलते अपने टॉपिक पर। सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूब की। किसकी बात करेंगे? क्यूब की। बात समझ में आ रही है ना। क्यूब को हिंदी में क्या बोलते हैं? घन। क्या बोलते हैं? घन। अब इसका मीन्स क्या होता है ये भी समझते हैं जरा। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि किसी भी नंबर्स के ऊपर अगर पावर हम 2 लगा दें तो उसको हम वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या इंग्लिश में स्क्वायर बोलते थे। क्या बोलते थे? स्क्वायर। अब थोड़ा सा चेंज करना है। किसी भी नंबर्स के ऊपर अगर मैं पावर 3 लगा दूं, कितना लगा दूं, तो उसको हम घन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बात समझ में आ गई ना। और इंग्लिश में इसको हम क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लियर बात समझ में आ गई ना। पहले हम क्या बोल रहे थे, अगर n की पावर 2 लग रही थी तो हम उसको वर्ग बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? क्यों? क्योंकि पावर 2 थी। पावर कितनी थी? ये तो पता ही ना आपको कि इसको क्या बोलते हैं। इसको घात बोलते हैं और नीचे वाले को घातांक बोलते हैं। तो यदि किसी भी नंबर की अगर घात 2 है, किसी भी नंबर की घात अगर, तो उसको हम स्क्वायर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और यदि किसी भी नंबर की घात अगर 3 है तो उसको हम क्यूब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये चीज क्लियर समझ में आ गई ना। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे अब क्यूब में नंबर 1 की। किसकी बात करेंगे? नंबर 1 का क्यूब निकालेंगे। देखो, नंबर 1 का हम क्यूब क्या करेंगे, यहाँ पर पावर कितनी लगा देंगे? 3। तो इसका मीन्स क्या होता है कि इसकी मल्टीप्लाई कितनी बार करनी है हमें? 3 बार। पहले हमने क्या सीखा था कि किसी भी नंबर्स की पावर अगर 2 है तो उसकी 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं सेम उसी नंबर से। यही तो सीखा था ना। अब पावर कितनी लगी हुई है? 3। तो उसी नंबर की मल्टीप्लाई हम कितनी बार करेंगे? 3 बार करेंगे। सेम देखो कंडीशन यही है ना। तो अब इसकी देखो मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर आता है। 1 वन जा कितना होता है? 1। फिर 1 वन जा कितना होता है? 1। 1 वन जा 1 ही रहेगा। 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तब भी 1 आएगा। 1 की मल्टीप्लाई फिर से 1 से करेंगे तब भी कितना आएगा? 1 आएगा। बहुत बढ़िया। ऐसी अब बात करेंगे हम 2 का क्यूब। किसका करेंगे? 2 का क्यूब कितना होता है। तो 2 को मल्टीप्लाई में हम कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। क्लियर बात समझ में आ गई ना। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं। 2 टू जा कितना होता है? अब ये 4 निकल के आया ना, इस 4 की मल्टीप्लाई 2 से करनी है। 4 टू जा 8 निकल के आ गया। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ 1 का क्यूब कितना होता है, तो आप कितना बताएंगे? बहुत बढ़िया। 2 का क्यूब कितना होता है? और कोई पूछे 8 का क्यूब रूट कितना होता है, तो आप कितना बताएंगे? 2। उल्टा चल के आ गए। वो निकालना नए चैप्टर में सिखाएंगे, या मतलब कि नई वीडियो में सिखाएंगे। बात समझ में आ गई ना। ठीक है। अभी हम सिर्फ इतना सीखेंगे कि क्यूब कैसे निकाला जाता। अब 3 का क्यूब निकालेंगे। किसका निकालेंगे? 3 का। 3 का क्यूब कितना होता है? 3 को मल्टीप्लाई में कितनी बार लिखूंगा? 3 बार। यही तो होगा ना। अब बताओ मुझे, 3 3 जा 9 आ गया ना। अब 9 की मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा? तो 9 3 जा कितना होगा? देखो, इसकी इसकी मल्टीप्लाई की तो 9 आया ना। अब 9 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो 9 3 जा 27। ऐसे ही मैं 4 का क्यूब निकालूंगा। किसका निकालूंगा? तो बताओ आगे क्या करना चाहिए मुझे। 4 की मल्टीप्लाई कितनी बार करूंगा? बहुत बढ़िया। अब देखो, 4 4 जा कितना होता है? 16। 4 4 जा कितना होता है? पहले हमने स्क्वायर निकाले थे ना। 4 4 की मल्टीप्लाई कर रहे थे तो कितना आया था? 16। अब 16 की मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा? 4 से। यही तो करूंगा। तो 16 4 जा कितना होता है? 64। कितना होता है? अब ऐसे ही करते करते मान लो मुझे 11 का क्यूब निकालना है। किसका निकालना है? 11 का क्यूब। मैं दो डिजिट वाली की मल्टीप्लिकेशन करके बता रहा हूँ। ठीक है, कैसे करेंगे। अब देखो, ये 11 का क्यूब निकालना है ना मुझे, तो 11 को मल्टीप्लाई में कितनी बार लिखूंगा? 3 बार। कितनी बार लिखना है? प्रत्येक नंबर को मल्टीप्लाई में हमें 3 बार ही लिखना है। कारण क्या है? क्योंकि उसके ऊपर पावर कितनी लगी हुई है? 3 लगी हुई है। तो मल्टीप्लाई में भी मैं कितनी बार लिखूंगा? 3 बार लिखूंगा। इतनी बात समझ में आ गई ना। ठीक है। अब गुणा करते हैं। देखो, 11 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो आपको पहले से ही निकाल रखे हैं 121 आता है, यानी 121 आता है। स्क्वायर याद किए थे नहीं किए थे?
सेम उसी के जैसे यहाँ से यहाँ तक का स्क्वायर हो गया और आगे बढ़ गया तो क्यूब बन गया। ठीक है, तो आपने पिछली क्लास में सीखा था कि 11 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो कितना आता है 120। नहीं आता तो करके देख लो, देख लो। 11 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे, 1 1 जा 1 1 जा, फिर मल्टीप्लाई 1 1 जा, फिर 1 1 जा। अब ऐड कर लेंगे 1 का 1, 1 और 1 2 और 1 का, यानी 2 बार मल्टीप्लाई करने पर इसका आंसर कितना आया। अब 21 में मल्टीप्लाई होगी। अब किस में मल्टीप्लाई होगी? 21। तो 21 में किसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा फिर से? 11 की, क्योंकि मुझे 3 बार मल्टीप्लाई करनी थी। कितनी बार करनी थी? 3 बार। 2 बार मल्टीप्लाई करने पर आया था मेरा 121, यही तो आया था। अब इस 121 की फिर से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। किससे करूंगा? 11 से। देखो 1 1 जा, 1 2 जा, 1 1 जा, मल्टीप्लाई 1 1 जा, 1 2 जा, ए ध्यान दो यहाँ 1 1 जा। अब ऐड कर लेंगे 1 के अपॉन में 1 आया, 2 और 1 3, 2 और 1 और 1 का, यानी कि ये हमारा आ गया 1331। यही तो आया 1331। ऐसे ही अगर मुझे निकालना हो 12 का, किसका निकालना हो? 12 का क्यूब, तो बताओ क्या करूंगा? 12 को मल्टीप्लाई में कितनी बार लिखूंगा? लिख लिया। अब देखो मुझे मल्टीप्लाई करनी है, 12 की मल्टीप्लाई पहले किससे करूं? तो यहाँ लिख लो 12 की मल्टीप्लाई 12 से। पहले बेस सीखो, उसके बाद आगे की चीजें आप आराम से सीख जाओगे। अब देखो 2 की मल्टीप्लाई करनी है, ये मल्टीप्लाई करना सभी को आता है ना? देखो 2 का टेबल 2 बार पढ़ना है, 2 2 जा। अब इसकी बारी आ गई, 2 1 जा, मल्टीप्लाई 1 की 2 से करेंगे, 1 2 जा, 1 1 जा। बहुत बढ़िया, ऐड कर लेंगे 4 का, 2 और 2 कितना हो गया? 1 का। मेरा आंसर कितना आया? 144। यही तो आया। कितनी बार मल्टीप्लाई की थी? 2 बार। कितनी बार की थी? 2 बार। और अभी मेरी एक बार मल्टीप्लाई होने को रह गई है, तो इसमें मैं फिर से नीचे लिख लूंगा एक बार अलग से, फिर इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 12 से। 2 4 जा, 2 4 जा, 2 1 जा। बहुत बढ़िया। 1 4 जा, बोलते रहो। 1 4 जा 4, 1 1 जा। अब ऐड कर लेंगे 8 का, 8 और 4 होता है 12, 12 का 2, कैरी कितना आ जाएगा यहाँ पर? 2 और 4 कितना होता है? 6, 6 और 1 7 और 1 का, यानी कि ये इसका आंसर आया 1728। 1728। ऐसे ही आप प्रत्येक नंबर का क्यूब बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं, यदि आपको मल्टीप्लाई अच्छी तरीके से आती है। ठीक है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई हो या कोई भी बेसिक मेथड हो, उसमें आपको टेबल बहुत कंपलसरी है याद होना। तो टेबल ONE1, मतलब बेसिक चीजें आप कंप्लीट कर लो याद कर करके, बाकी तो ये सारी चीजें सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है। समझ में आ गई बातें? तो अभी ये आपको फंडा पूरा समझ में आया ना कि क्यूब कैसे निकालते हैं? समझ में आया ना? ठीक है, पहले हम निकालना सीखेंगे क्यूब, और अब हम निकाल के दिखाएंगे 1 से लेकर कितने तक? 20 तक। कितने तक? 20। मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, एक तरफ मल्टीप्लाई करते रहेंगे और एक तरफ हम क्यूब निकालते। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे क्यूब रूट बनाना। क्या बनाना? क्या बनाना सीखेंगे? क्यूब रूट बनाना। इतनी बात समझ में आ गई ना? ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।